परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र येन तया भारततैलपूर्णै प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। राम राम साहब, राम राम, राम राम भैया, राम राम। 5 बजे से कथा होती है, 4 बजे से, तो 4 बजे तक तो आप खाना वाना खा के आते होगे। खाना खा के आते हो कि नहीं? तो जब खाना खा के आते हैं तो आवाज भी जोर से निकलनी चाहिए। आवाज तो तब नहीं निकलती है जब भूखे पेट होते हैं। एक बार हमसे जोर से राम राम तो कर दो। राम राम। आवाज़ देखो भगवान की कितनी कृपा है हम सब पर कि आज का मौसम भगवान ने बदल दिया। पुरानी याद ताज़ा करने का मन हो रहा है। मेरे साथ आप सब लोग एक पंक्ति गुनगुनाएंगे। क्यों घबराऊं? घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। वही दिन नजदीक आ रहे हैं। आज कथा का 3रा दिवस है। 3 दिन और रह गए हैं।
चौथे दिन तो ये कथा चली जाएगी। पहले यही पंक्तियां गुनगुनाते हुए यहाँ से मैं गई। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। जब जब मुझ पर पड़ती है दरकार, राम व्यवस्था करते हैं तत्काल। जब जब मुझ पर पड़ती है दरकार, राम व्यवस्था करते हैं तत्काल। राम ही मेरे जीवन का आधार, राम मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। भैया आओ, मेरे साथ सभी मंगलाचरण करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद।
प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् देवदनुजनरनागखगम् प्रेतपितर गन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपा करहु अवसरव अनंतः श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः श्री सद्गुरुदेव जी को मेरा बार बार प्रणाम। सूक्ष्म जगत में व्याप्त समस्त सिद्धजन योगी जन जगत की अधिष्ठात्री देवी बुढ़िया माई के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। आप सभी संत भक्तों को मेरा भगवत भाव से प्रणाम। आओ मेरे साथ हरि नाम।
जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भैया कल कहाँ पहुंच गए थे हम? किसी को याद है? कहाँ पहुंच गए थे? कहाँ? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो सभी। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शंकर भगवान का कल विवाह हो गया था। सखी देखी देखी मेरा जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। भैया शंकर भगवान का विवाह हुआ है और शंकर भगवान और पार्वती जी कैलाश पर आए। कई दिन बीत गए, तब एक दिन शंकर भगवान को शांत बैठा देख करके, प्रसन्न मुद्रा में बैठा देख करके पार्वती जी ने प्रश्न किया, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। भैया सती पहले भुक्त भोगी हो चुकी है, इसलिए भगवान की मुद्राओं को देख करके, उनके स्वभाव को देख करके, उनकी स्थिति को देख करके बात करती हैं। और आजकल की नारियां क्या करती हैं कि जब पति बाहर से थका हारा आएगा, काम करके आएगा और खाना भोज करने बैठेगा, उसी समय उनकी सारी समस्या शुरू हो जाती है। उसी समय उनका आटा दाल चावल उसी समय खत्म होता है। सारी परेशानियां उसी समय पति से कहती है। फिर कहती है कि माँ तो पता नहीं क्यों नाराज रहती है। लेकिन पार्वती ऐसा नहीं करती। पार्वती पहले देखती है तुम कैसे बैठे हैं, तब प्रश्न करती है कि हे प्रभु, मैं अधिकारी तो नहीं हूं, लेकिन आपकी मन क्रम वचन से आपकी दासी हूं। इसलिए जो दास हो जाता है उससे साधु कुछ छुपाता नहीं है। गूढ़हुतत्वना साधु दुरावहि, गूढ़हुतत्व न साधु दुरावहि, आरतयधिकार
त्वन। प्रभु, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये राम कौन है? पार्वती ने पूछा कि राम कौन है? पहले एक गलती कर चुकी है, जो साक्षात गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाने, उसकी आज्ञाओं की अवहेलना कर चुकी है। जब उसने कथा सुनाई तब कथा नहीं सुनी, फिर उसे एक संत के पास ले जाना पड़ा तब कथा नहीं सुनी, और कथा न सुनने का परिणाम देख चुकी थी। इसलिए पूछती है कि प्रभु, ये राम कौन है? मुझे राम कथा सुनाइए। मैंने पहले दिन एक बात कही थी कि मानस में 3 श्रोता हैं, पार्वती और गरुण जी और भरद्वाज जी। इन तीनों को संशय हुआ है, और जब इन तीनों ने अपने अपने संशयों को खोला, प्रकट किया, गुरु के सामने रखा, तब वहां राम कथा हुई। भैया, जैसे आप बहुत भजन करते हैं और कोई आपसे ये कहे कि भैया एक भजन सुना देना, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। और भजन आता ना हो तब कोई कह दे कि कोई भजन सुना देना, तो कैसा लगेगा? आप तो संकोच में मर जाओगे। लेकिन पार्वती जी ने जब राम कथा पूछी तब शंकर भगवान ने कहा, धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, धन्य धन्य। हे पार्वती, हे हिमाचल की पुत्री, हे शैलपुत्री, तुम धन्य हो। तुमने ऐसा उपकार किया है कि जब तुमने राम कथा पूछी तो अब ये राम कथा निकलेगी और तुम्हारे साथ साथ अनेकों का कल्याण करेगी। तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग पावनी गंगा। पूछे रघुपति। जब ये सती थी ना पार्वती, तब अंतिम समय में इसने कहा था कि हे रघुपति, मैंने आपका अपमान किया है, आप मुझे क्षमा करना, लेकिन जन्म जन्म शिव पद अनुरागी, मुझे जन्म जन्म तक भगवान के चरणों का अनुरागी बना देना। इसलिए अब भगवान कह रहे हैं, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीने प्रश्न जगत हित लागी। तुम रघुवीर। शंकर भगवान ने पार्वती को कथा सुनाना आरंभ किया और शंकर भगवान ने कहा कि राम के जन्म के कई कारण हैं। 2-4 कारण भगवान ने बताए।
राम जन्म के हेतु अनेका, जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, राम जन्म के। भैया शंकर भगवान ने बताया कि एक बार प्रताप भानु कारण बना भगवान के अवतरित होने का। एक कारण जालंधर भी है और एक कारण जो भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और विजय, उन्हें सप्त ऋषियों ने श्राप दिया, सनकादिकों ने श्राप दिया, इसलिए भगवान को उनके लिए अवतरित होना पड़ा। और एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, इसलिए भी भगवान को अवतरित होना पड़ा। नारद श्राप दीन एक वारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। जैसे ही भगवान ने ये कहा कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, इसीलिए भगवान को नर रूप लेना पड़ा। ये बात सुनते ही पार्वती जी चकित रह गई कि नारद जी। गिरिजा चकित भई सुनवाणी। जैसे ही नारद जी की और बातें हुई तो चकित नहीं हुई, लेकिन नारद जी की जैसे ही बात आई तो गिरिजा आश्चर्य से देखने लगी और पूछने लगी, का अपराध रमापति कीन्हा। ये नहीं कह रही कि नारद जी ने ऐसा क्या किया, नारद जी की कोई गलती हो सकती है। क्यों नहीं कहती? क्योंकि पार्वती के गुरु है नारद जी, पार्वती जी के गुरु जी है नारद जी। और अपने गुरु के प्रति जब सप्तऋषि डिगाने के लिए आए थे ना, तब पार्वती ने ये बात कही थी, तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहि सत बार महेशु। मैं नारद जी की कही हुई बातों को छोड़ नहीं सकती, चाहे स्वयं 100 बार आकर के शंकर भगवान कहें तब भी नहीं छोड़ सकती। पार्वती गुरु भक्त है, और यहाँ जैसे गुरु की बात आई वैसे ही पार्वती ने कह दिया, का अपराध रमापति कीन्हा।
पार्वती जी ने पूछा कि आखिर ऐसा नारद जी ने ऐसा भगवान ने किया कि नारद जी पड़ा। तब भगवान ने नारद जी की कथा सुनाई। एक बार नारद जी और जब वो तपस्या करते हैं तब इंद्र डगाने के लिए आया, लेकिन नारद जी को हरा नहीं पाया। इंद्र ने अपनी इंद्राणी भेजी नारद जी को डगाने के लिए, लेकिन नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। नारद जी ने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, सभी को जीत लिया। लेकिन जब कोई काम को जीत लेता है, लोभ को जीत लेता है, क्रोध को जीत लेता है, मोह को जीत लेता है, तब एक नया अवगुण प्रकट होता है जो मोह के परिवार से है, अहंकार। अहंकार का जन्म होता है। पिताजी में श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगात कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कि जब विषयों में मन लग जाता है तो उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है, और लोभ, मोह, अहंकार से जीव ग्रसित हो जाता है। जब विषयों में हमारा ध्यान होता है और जब विषयों में आता है बुद्धि कुंठित हो जाती है। और भैया नारद जी की भी बुद्धि कुंठित हो गई। नारद जी ने काम को तो जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, मोह जीत लिया, लेकिन ये सारे रोगों से वो ग्रसित हो गए। एक बार नारद जी गए थे, भागवत जी में नारद जी के लिए कहा है, अब नारद धन्योस्ति विरक्ता नाम शिरोमणि। विरक्तों में भी विरक्त है नारद जी। लेकिन नारद जी भी रोगों से ग्रसित हो गए। भैया एक बार भगवान नारद जी गए, अपने काम चरित्र सुनाने लगे। जब नारद जी जाते थे तो शंकर भगवान उठकर प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि वो रामचरित्र सुनाने जाते थे। लेकिन इस बार काम चरित्र सुनाने गए। मानस में ऐसे दो पात्र हैं जिन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन दोनों की स्थिति अलग अलग रही। हनुमान जी जब सीता की खोज करने गए ना, तो हनुमान जी ने भी विजय प्राप्त की और नारद जी ने भी विजय प्राप्त की। नारद जी भी भगवान के परम भक्त हैं और हनुमान जी भी भगवान के परम भक्त हैं। जब नारद जी भगवान के पास गए तब भगवान भी खड़े होकर के मिलते हैं। हर्षि उठे प्रभु हर्षि मिले उठे कृपान के नाम। भगवान भी उठ करके मिलते हैं। और जब हनुमान जी जाते हैं तो हनुमान जी प्रणाम करते हैं और हनुमान जी को उठाते हैं, लेकिन हनुमान जी उठते नहीं हैं। बार बार प्रभु चाहे उठावा, हनुमान जी उठते नहीं हैं और
नारद जी के लिए स्वयं भगवान उठ करके मिलते हैं। नारद जी कहते हैं, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, नारद कहे सहित अभिमाना। और हनुमान जी अभिमान सहित नहीं, जबकि कितनी बड़ी विजय हासिल करके आए हैं, फिर भी विगत हनुमाना, अभिमाना नहीं, विगत अभिमाना। और भैया नारद जी ने भगवान का रूप मांगा है, लेकिन हनुमान जी ने अनुपायनी भक्ति, जिनकी पाँव नहीं होते, ऐसी भक्ति मांगी है, लंगड़ी भक्ति मांगी है। क्यों? क्योंकि वो आ तो सके लेकिन जा ना पाए, परमानेंट भक्ति मांगी है। 2 मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग मेरे साथ प्यारी प्यारी ताली बजाएंगे। जय बोले, मेरे साथ बोले, जय बोले, हनुमान जी महाराज की, भोले बाबा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया मेरे साथ सभी गाएंगे, क्योंकि भागवत जी में कहा है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिन तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल न यज्ञ से मिलता है, न तप से मिलता है, न समाधि से मिलता है, वो फल इस कलयुग में भगवान के कीर्तन से भी मिल सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा
एक बार कंपटीशन करा लूं? पहले आप लोग गाएंगे, ये लोग नहीं, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये तो मेरे तक ही आवाज नहीं आ रही, आपस में भी नहीं आ रही होगी एक दूसरे को। कम से कम थोड़ी आवाज तो आनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चलो इनकी तो आवाज नहीं आ रही, एक बार इनको देखते हैं, फिर देखेंगे। अब आप लोग नहीं बोलोगे, ये बोलेंगे। आप लोग नहीं बोलोगे बिल्कुल, इधर भी कोई नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपकी तो इनसे भी कम आवाज आ रही है, ऐसे कैसे चलेगा? सभी लोग बोलोगे तब आवाज आएगी, और थोड़ा जोर से बोलोगे, कम से कम मुझे तो सुनाई देना चाहिए। एक बार और, मुझे सुनाई देना चाहिए, इतनी जोर से तो आवाज आनी चाहिए कम से कम। मेरे तक तो आवाज ही नहीं आ रही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। थोड़ी सी तो आवाज बढ़ी है, लेकिन जो होनी चाहिए वो नहीं है। चलो तुम रुको पहले, अब तुम देखो, देख लो, इनसे ज्यादा तो आवाज आएगी तब देखी जाएगी। कहते हैं नारियों में भक्ति ज्यादा होती है। जब घर पे अपने बालकों को डांटती होगी, पीटती होगी, तब तो बहुत जोर की आवाज आती होगी। चौरा की आवाज चट्टी तक पहुंच जाए, बुढ़ानपुर तक पहुंच जाए, झुटना तक पहुंच जाए, ऐसे डांटते होगे। अब यहाँ कीर्तन करने में आवाज नहीं निकल रही। इनकी तो आवाज थोड़ी सी बड़ी है, आपकी देखते हैं। अब आप नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 250 ग्राम तो इधर बैठ गए हैं और 250 ग्राम उधर बैठे हैं, तो बात कैसे बनेगी? ये लोगों को भी उधर ही बैठना चाहिए था, तब कम से कम आवाज मिक्स होके आती। अब आधे इधर बैठ गए, आधे इधर बैठ गए, आधे उधर बैठ गए, आधे उधर कोने में जाकर के 250 ग्राम बैठ गए। कल सब लोग एक साथ बैठेंगे, ठीक है? सब लोग एक साइड बैठेंगे, पर आवाज तो अभी भी नहीं आई। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आवाज नहीं आएगी। इनकी आवाज चेक कर ली, थोड़ी सी बढ़ी है। अब आपकी देखो इतनी देर में बढ़ गई है कि नहीं। अब आप नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे। हरे कृष्णा। पहले आप लोग तैयार हो जाओ, सब लोग एक दूसरे से कह लो, एक दूसरे से कह लो, मेरे तक आवाज आनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
तो बड़ी है, लेकिन अभी भी जोरदार, और उसमें भी पुरुषों की आवाज तो बहुत तेज होती है। क्या? अच्छा भाई, बातें कम करो, कथा सुन लो। अब सब लोग एक बार बोलेंगे, एक लास्ट बार, लेकिन आवाज तेज होनी चाहिए, फिर मैं इनका चेक कर लूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देख लो, इनकी आवाज तो बढ़ गई, अब तुम रह जाओगी। आपस में बात कर लो कि जोर से बोलना है, और ये जीत जाएंगे, ये सब लोग जीत जाएंगे, इसलिए आपस में बात कर लो। तैयार हो? तैयार हो सब जोर से बोलने के लिए? हाथ खड़े करो, कौन कौन तैयार है? इधर अरे हाथ ऊपर करो। हाँ, अब जोर से आवाज आनी चाहिए, नहीं तो ये जीत जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये पीछे से इतनी धीरे क्यों हो जाती है आवाज? शुरू में तो तेज आती है, पीछे से भी तेज होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को अलग अलग कर दिया है, इस वजह से धीरे धीरे आवाज आ रही है। अब सब लोग एक साथ बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब सभी बोलेंगे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। भैयाओं, नारद जी एक दिन भ्रमण कर रहे थे और नीचे
उन्होंने देखा कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है और किसी ने ये भविष्यवाणी की थी कि विश्व मोहिनी से जो विवाह करेगा वही विवाह करेगा जो अजर अमर होगा। लेकिन जब बुद्धि विपरीत होती है ना तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि जब विपरीत होती है तो सब कुछ उल्टा उल्टा समझ में आता है। भविष्यवाणी तो ये की थी कि जो अजर अमर होगा उसी से उसका विवाह होगा, लेकिन नारद जी ने समझ लिया कि जिसका विवाह उससे होगा वो अजर अमर हो जाएगा। लेकिन नारद जी ने सोचा कि विश्व में तो न जाने कितने लोग बहुत सुंदर हैं, मेरा विवाह कैसे हो। तब नारद जी भगवान के पास गए और भगवान से अपना रूप मांगा। लेकिन कुपथ मांग रोज व्याकुल रोगी, वेद न देहि सुनहु मुनि जोगी। कुपथ मांग रोज व्याकुल रोगी, वेद न देहि सुनहु मुनि जोगी, वेद न देहि। जब किसी डॉक्टर के पास जाकर के हम कुपथ्य मांगेंगे, हमको यदि दूध मना है और कहें कि हमको ये परमिशन दे दो कि हम दूध पिएं, तो क्या डॉक्टर कहेगा? अरे हाँ ना तो करो। अगर आप बीमार हो और आपको दूध पीना नुकसान करेगा और आप डॉक्टर से जाकर के कहो कि हमें दूध पीने की आज्ञा दे दो, परमिशन दे दो, तो क्या डॉक्टर देगा? नहीं देगा ना। ऐसे ही गुरु, ऐसे ही परमात्मा जो हमारे लायक नहीं है वो हमको नहीं देता। कुपथ मांग रोज व्याकुल रोगी, वेद न देहि सुनहु मुनि जोगी। भगवान से अपना रूप मांगा, लेकिन भगवान ने अपना रूप नहीं दिया। भगवान ने मरकट का रूप, बंदर का रूप दिया। और नारद जी जब स्वयंवर में गए, तब जब विश्व मोहिनी आई स्वयंवर के लिए, तब वो नारद जी का रूप देख करके हंसने लगी। और वहां दो गण थे, वो भी नारद जी को देख करके हंसने लगे, क्योंकि बंदर का रूप था। और नारद जी से कहने लगे, अरे अपना मुंह तो देखो आईने में, अपना चेहरा देखा है कभी आईने में? चले हैं विश्व मोहिनी से विवाह करने। नारद जी ने कहा कि मैं तो भगवान से उनका रूप मांग कर आया हूं। भैया, नारद जी ने उन दोनों गणों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वही रावण और कुंभकर्ण बने हैं। भैया, जो दूसरों को आईना दिखाते हैं ना, रामचरितमानस में एक ने आईना दिखाया है और एक ने स्वयं आईना देखा है। दशरथ जी ने स्वयं आईना देखा है।
और उन दोनों गणों ने आईना दिखाया है। जो दूसरों की गलतियों को दिखाते हैं, जो स्वयं अपनी गलतियां देखते हैं, वे तो देवता होते हैं, और जो दूसरों को दूसरे की गलतियां दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, उन्हें एक ना एक दिन राक्षस बनना पड़ता है। भैया, नारद जी क्रोध में भगवान के पास गए और क्रोध में भगवान से उल्टा सीधा कहने लगे, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र, तुम तो परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर तो कोई है नहीं, तुमने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, और न जाने नारद जी क्या क्या कहने लगे। लेकिन जब तक भगवान की माया थी तभी तक, फिर भगवान ने अपनी माया खींच ली। तब नारद जी कहते हैं, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहु मुनि पाप मिटहि केम मेरे। मैंने आपसे न जाने क्या क्या कहा, मुझे क्षमा कीजिए। नारद जी ने क्रोध में भगवान को श्राप दे दिया कि जैसे नारी के विरह में मैं रो रहा हूँ, ऐसे ही जाओ तुम भी नारी के विरह में रोगे। इसलिए भी भगवान को नर का रूप धारण करना पड़ा। जब नारद जी दुखी होने लगे, तब नारद जी कहते हैं, कर दे दिल की दवा दीजिए।